Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you are all well. Now let's start present perfect continuous. ठीक है, इससे पहले हमने टेंसेस की ब्रांचेस सॉल्व की थी, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को। अच्छा, इसमें क्या होता है, ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में काम जारी है लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे जुमले जिनमें काम बताया जा रहा हो, जिसमें काम जारी है लेकिन ये है बताया जाए कि वक्त काम कब से जारी है, साथ में वक्त हो। परफेक्ट का होता है मुकम्मल, ठीक है, और कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी। अब ये है, और प्रेजेंट क्या होता है मौजूदा। अब इसमें ये बताना मौजूदा वक्त में काम जारी है लेकिन ये साथ में पता होना चाहिए कि काम कब से जारी है, वक्त ज़ाहिर होना चाहिए। ठीक है, अगर वक्त नहीं ज़ाहिर होगा तो हमारे सिंपल कंटिन्यूस हो जाएंगे। तो जब इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें इसमें वक्त लाजमी चाहिए होगा। तो इसकी पहचान क्या होगी, उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता होगा। लेकिन अब ये है कि रहा है, रही है, ये क्या है, कंटिन्यूस की पहचान है। तो इसके लिए हमें क्या है, वक्त के साथ होना लाजमी है। जैसे अब वक्त ऐसे भी हो सकता है कि मैं बोलूँ वो 10 बजे सो रही थी, या मैं बोलूँ अली 10 बजे सो रहा था। और लेकिन ये क्या है, सो रहा था यानी कि वो कंटिन्यूस हो जाएगा सिंपल। अगर मैं बोलूँ 10 बजे से सो रहा है, यानी कि वक्त की तादाद बताई जा रही है, वो कब से कब तक सो रहा है, तो फिर ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखें क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर या प्लस टाइम। सिंस और फॉर में से एक चीज़ यूज़ होती है, हैज़ हैव में से भी एक यूज़ होता है, सिंस और फॉर में से भी। हैज़ तब यूज़ होता है अगर हमारा जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो, और हैव तब यूज़ होता है अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो। ठीक है, और अब सिंस और फॉर तब यूज़ होता है, इसकी पहचान आगे मैंने लिखी हुई साथ में। तो देखें सिंस और फॉर का क्या डिफरेंस है। अगर जुमले में वक्त का नाम आ रहा हो तो सिंस का नाम इस्तेमाल करते हैं, अगर जुमले में वक्त की तादाद आ रही हो तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब वक्त जो है वक्त दो तरह का होता है, एक वक्त का नाम होता है और एक वक्त की तादाद होती है। अगर वक्त का नाम आ रहा हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस, और अगर जुमले में वक्त की तादाद आ रही हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर। अब तादाद और सिंस वक्त का नाम हमें कैसा पता चलेगा, जैसे अब हमारे पास है 8 घंटे, तो मैं बोलूँ अली 8 घंटे से सो रहा है, तो ये 8 घंटे क्या है, वक्त की तादाद है। अगर मैं बोलूँ 8 बजे से सो रहा है, तो 8 बजे क्या है, वक्त का नाम है। ठीक है, 8 बजे क्या है, वक्त का नाम है, और आठ आठ घंटे क्या है, वक्त की तादाद है। तो अगर 8 घंटे होगा तो उसमें क्या आएगा, फॉर, और अगर 8 बजे होगा तो उसमें क्या आएगा, सिंस। इस तरह बोलूँ वो 1 माह से स्कूल जा रही है, तो अब मैं बोलूँ वो जनवरी से स्कूल जा रही है। अब 1 माह जो है, महीना क्या है, ना तादाद है, 1 महीना गुजर गया। ठीक है, ये एक तादाद है, तो इसके लिए हम लोग फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ जनवरी से जा रही है, ठीक है, जनवरी क्या है, एक मंथ का नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वक्त का नाम आ जाएगा, तो इसके लिए हम लोग सिंस यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर मैं बोलूँ वो 5 साल से इस घर में रह रहे हैं, तो ये क्या है, वक्त की तादाद बता रहा है, तादाद बताई जा रही है कि वो 5 साल से इस घर में रह रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इधर सेम ऐसे हो कि 2005 से वो इस घर में रह रहे हैं, तो इसमें क्या है, वक्त का नाम बताया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग सिंस यूज़ कर लेंगे। बस इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूस में यही आपको पहचान रखनी है कि फॉर और सिंस का डिफरेंस, वक्त आएगा और वक्त में क्या आएगा, फॉर और सिंस का यूज़ होगा। और सिंस का यूज़ कहाँ होगा, जहाँ वक्त का नाम आएगा, और फॉर का यूज़ कहाँ होगा, जहाँ वक्त की तादाद आएगी। ठीक है, अपनी आसानी के लिए आप लोगों ने ये लिख लेना है ताकि आपको ये जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके लिए आसानी रहे। 8 घंटे, 1 माह और 5 साल, यानी कि जो वक्त का ये नाम हो तादाद हो जाएगी। और 8 बजे जनवरी, जनवरी के अलावा भी और भी हो सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, को जो भी नाम होंगे मंथ के, वो ये घड़ी में जो हमारे 1, 2, 3, 4 जितने भी बजते हैं वो। उसके अलावा साल के नाम, मतलब ये जो वक्त के नाम है, और ये जो इस तरह के होंगे वो क्या है, वक्त की तादाद है। अगर तादाद आएगी तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर, और अगर वक्त का नाम आएगा तो हम लोग को यूज़ करेंगे सिंस। ठीक है, अब चलते हैं इसके टेंसेस की तरफ और बनाते हैं स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले बताया क्या स्ट्रक्चर है, हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, वो 10 दिन से इस होटल में रह रही है। तो अब 10 दिन क्या है, इधर हमने ये देख रहे हैं कि तादाद है, वक्त तादाद है, या फिर इसका नाम है, वक्त का नाम है या वक्त की तादाद है। तो अगर तादाद होगी तो हमने क्या यूज़ करना है, फॉर, और अगर वक्त का नाम होगा तो हमने यहाँ पे सिंस यूज़ करना है। अब यहाँ 10 दिन जो है ये तादाद है वक्त की, तो इसके लिए हम लोग फॉर यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट चाहिए, वो कौन है, सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट आ रहा है। अब वो कौन है, लड़की है, तो लड़की लड़की के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शी। उसके बाद हैज़, सिंगुलर के साथ हम लोग यूज़ करते हैं हैज़, तो इसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे, प्लस बीन,
शी हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब क्या है? रहना। होटल में रहना, तो रहने की इंग्लिश क्या आती है? स्टे। और वर्ब के सामने क्या लगाना? आईएनजी। तो स्टे जब चेंज होगा तो ये क्या आ जाएगा? स्टेइंग। शी हैज़ बीन स्टेइंग प्लस सिंस या फॉर का यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फॉर या ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्टेइंग हो गया, यहाँ रहना, और उसके बाद हमारा प्लस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या मतलब? जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है, तो वो कहाँ पर रह रही है? होटल में। इस होटल में, तो इस होटल की इंग्लिश क्या होगी? इन दिस होटल। इन दिस होटल। सिंस या फॉर यूज़ करेंगे तो वक्त का नाम था, ये वक्त की तादाद थी, तो ये वक्त की तादाद है 10 दिन से, तो तादाद के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर। शी हैज़ बीन स्टेइंग इन दिस होटल फॉर 10 डेज। ठीक है, 10 डेज। अब सेकंड सेंटेंस है, किस तरह है? मैं 2 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मैं के लिए क्या यूज़ होगा? सब्जेक्ट आई। आई के साथ हैव में से हैव यूज़ करेंगे, और प्लस बीन। आई हैव बीन, इसमें वर्ब क्या आ रहा है? वेट। और वेट के साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो वेटिंग हो जाएगा। आई हैव बीन वेटिंग। क्या कर रहे हैं? हम 2 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। फॉर यू कब से? अब यहाँ सिंस यूज़ होगा, फॉर यूज़ होगा। 2 बजे से, अब ये वक्त का नाम है, तो वक्त का नाम आ गया, तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है सिंस। तो फॉर यू सिंस 2 o'clock। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। मैं आपका 2 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। थर्ड सेंटेंस देखें, बच्चे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट है बच्चे, तो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन तो इसके लिए हम लोग हैव यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन हैव बीन स्ट्रक्चर का। चिल्ड्रन हैव बीन, वर्ब इसमें क्या आ रहा है? प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। क्रिकेट अब कब से खेल रहे हैं? 2 घंटों से। अब ये वक्त की तादाद है, ये नाम है, तो ये वक्त की, तो ये 2 घंटे जो है वक्त की तादाद बताई जा रही है। तादाद के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक है, 2 hours। अब ये हो गया हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सिंपल टेंसेस। 3 मैंने एग्जांपल्स दे दिए, फॉर के भी दे दिए और सिंस के साथ भी एग्जांपल दिए, और हैज़ भी यूज़ किया और हैव भी यूज़ किए। अब हम इसके प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यूस के नेगेटिव्स की तरफ चलेंगे। नेगेटिव्स कैसे बनेंगे और उसका क्या स्ट्रक्चर होगा? देखिए, नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट हैज़ है वैसे रहेगा, इसके बाद जो हैज़ और हैव है, इसके बाद हमने प्लस नॉट लगा देना, प्लस बीन, और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज़ रहेगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखें, अब नेगेटिव्स का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या प्लस टाइम। ठीक है, अब देखिए, हैज़ हैव का हमें पता है सिंगुलर प्लूरल के साथ लगता है, और सिंस और फॉर का भी हमें पता है। अगर हमारा वक्त का नाम आए तो हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं, और वक्त की तादाद आ जाए तो हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव होते हैं इनकारी, जिसमें नहीं का यूज़ हो रहा हो। अब पहला सेंटेंस है, अली 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा इसमें यूज़ हो रहा है, और अब ये इसमें 1 हफ्ते से, जो 1 हफ्ते वक्त का नाम है, ये वो वक्त की तादाद है, तो वक्त का ये जो है 1 हफ्ते वक्त की तादाद है। तादाद के लिए हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अली। अली, उसके बाद हैज़ हैव लगाएंगे। अली सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। अली हैज़ नॉट बीन। अब आने की इंग्लिश क्या है? वर्ब क्या है इसमें? आना। आ रहा है तो कम होती है, और कम के साथ हम लोग आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये कमिंग हो जाएगा। ठीक है, कमिंग। अली हैज़ नॉट बीन कमिंग कॉलेज। कब से नहीं आ रहा? 1 हफ्ते से, तो 1 हफ्ता मैंने आपको बताया वक्त की तादाद है, तो इसके लिए फॉर यूज़ करेंगे। फॉर 1 week। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या है हमारे पास? वो 6 बजे से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। ठीक है, तो वो कौन है? लड़का है। उठा रहा है से पता चल रहा है ये लड़का है, तो उठा रहा है, वो के लिए क्या यूज़ होगा? ही। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? ही के बाद हमें चाहिए हैज़ या हैव, तो ही सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लगाएंगे। ही हैज़ नॉट नॉट बीन। ही हैज़ नॉट बीन
क्या कर रहा है वो 6 बजे से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन पिकिंग। अब फ़ोन उठाने की इंग्लिश आती है पिकअप, तो अब पिकअप की जगह हमने क्या करना है, पिकिंग अप माय फ़ोन। अब तो 6 बजे से 6 बजे क्या है, वक़्त का नाम है, तो उसके लिए हम लोग सिंस यूज़ करेंगे। सिंस 5 o'clock, ठीक है, 5 o'clock। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट है, हम जनवरी से फ़ीस अदा नहीं कर रहे हैं। तो हम के लिए क्या यूज़ होता है, वी अब हमारा क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैव। वी हैव नॉट बीन। अब इसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सॉरी इसमें अब वर्ब क्या आ रहा है, अदा करना, तो अदा करने को कहते हैं पे, और जब वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा तो ये हो जाएगा पेइंग फी। अब यहाँ पे जनवरी के वक्त का नाम, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंस जनवरी, ठीक है। वी हैव नॉट बीन पेइंग फी सिंस जनवरी। फर्स्ट था अली एक हफ्ते से कॉलेज नहीं जा रहा। अली हैज़ नॉट बीन कमिंग कॉलेज फॉर 1 वीक। वो 6 बजे से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो 6 बजे से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन पिकिंग अप माई फ़ोन सिंस 5 o'clock। थर्ड है, हम जनवरी से फ़ीस अदा नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन पेइंग फ़ी सिंस जनवरी, ठीक है। अभी हमारे सिंपल भी हो गए, नेगेटिव भी हो गए, हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव बनाते हैं, देखते हैं उसमें क्या स्ट्रक्चर होगा। उसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, सिंपल जो है वो स्टार्ट पे चला जाएगा, और जो नॉट है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए अब इंट्रोगेटिव्स बनाएंगे। इंट्रोगेटिव के लिए हैज़ अब स्टार्ट में आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो फर्स्ट सेंटेंस है, क्या ये गाड़ी 3 साल से इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ सवाल इंट्रोगेटिव क्या होता है, सवाल पूछना जिसमें सवाल हो, तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये गाड़ी 3 साल से इस्तेमाल कर रहा है। तो अब इसमें देखेंगे सबसे पहले हैज़ या हैव यूज़ होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, ये गाड़ी 3 साल से इस्तेमाल कर रहा है, लड़का है यानी कि ही। तो ही के साथ हम लोग सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ करेंगे, हैज़ ही बीन। स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, इस्तेमाल करना, वर्ब क्या है इसमें, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करके इंग्लिश होती है यूज़, और विद आईएनजी लगाएंगे तो यूजिंग हो जाएगा। हैज़ ही बीन यूजिंग दिस कार, क्या इस्तेमाल कर रहा है, ये कार, दिस कार। अब यहाँ देखें, ये गाड़ी 3 साल से, 3 साल क्या है, वक्त की तादाद है, तो इसके लिए हम यूज़ करें फॉर 3 years। उसके बाद एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट क्या है, आप क्यों इतवार से रोज़ मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड को हम स्टार्ट में लिखते हैं, और उसके बाद जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, सबसे पहले लिख लेंगे वाई, और उसके बाद है आप क्या प्लूरल, तो उसके लिए हम लोग अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव यूज़ करते हैं, वाई हैव यू बीन। अब वो क्या कर रहे हैं, वर्ब इसमें क्या है, कॉल करना, तो कॉल और विद आईएनजी लगाएंगे तो कॉलिंग हो जाएगा। कॉलिंग, वाई हैव यू बीन कॉलिंग, किसे कॉल कर रहे हैं, मुझे, कॉलिंग मी डेली, कब से कर रहे हैं, संडे से, इतवार से। तो अब ये वक्त की तादाद है, ये नाम है, ये हमें पहचानना चाहिए। तो इतवार से कर रहे हैं तो ये क्या है, वक्त का नाम है, तो इसके लिए हम लोग सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। डेली सिंस संडे, एंड पे क्वेश्चन मार्क। वाई हैव यू बीन कॉलिंग मी डेली सिंस संडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप 1 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसका सेंटेंस क्या, सबसे पहले हम लोग हैज़ अब देखेंगे, क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं, सब पता चल रहा है प्लूरल है, ठीक है। आप है यू के साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर वन आवर, ठीक है। क्या आप मेरा 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारे इंट्रोगेटिव।
अभी हमने पढ़ लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिंपल भी, नेगेटिव्स भी और इंट्रोगेटिव के। आई होप यू ऑल विल बी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मेरा ख्याल है सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है? तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।